हेलो, वेलकम गाइस। चलिए रीडिंग देखते हैं। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपको इस समय क्या करना चाहिए। मतलब आप जिस भी स्थिति में है, जैसे भी है, ठीक है। मुझे नहीं मालूम किस तरह की स्थिति परिस्थिति आपकी, ठीक है। तो आप में किस आपको क्या करना चाहिए, ठीक। तो कैसी स्थिति है, क्या है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट टाइम जो पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आपको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन होगी ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। तो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे और अलग अलग टॉपिक पर अलग अलग तरह की वीडियोस हैं। जाकर ज़रूर चेक करें, ज़रूर देखें, आपको अलग अलग तरह की गाइडेंस और बातें मिल सकती हैं। तो आप इस वक्त जिस भी स्थिति में है, तो आप किस स्थिति में है, क्या करना चाहिए गाइस आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए, तो जिससे भी रेजोनेट करेगी तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती तो कोई बात नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेना है। दूसरी रीडिंग्स आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आप किस स्थिति में है, चलिए देखते हैं। ओके, हीलर ऑफ द एजेस, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, एंजल ऑफ लव एंड हॉस्टिलिटीज़, और एक और ले लेती हूँ, ठीक है। ओके, पेशेंस। तो गाइस, आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ न कुछ इस तरह से चल रहा है जो शायद जॉब या बिज़नेस को लेकर है, और रुपए पैसे की परेशानियाँ दिक्कतें भी चल रही होगी आपकी लाइफ में। फाइनेंशियली उतार चढ़ाव चल रहा है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए इस हद तक है कि काफ़ी परेशान है, ठीक है। क्या करे, किस तरह से करे, किधर जाए, समझ में नहीं आ रहा है। रास्ता है गाइस, रास्ते मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि रिलेशन, आपकी रिश्ते जिनसे आप काफ़ी नज़दीकी से जुड़े हुए थे, जो आप दिल आत्मा से उनको प्यार करते हैं, चाहते हैं, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ को से संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ प्रॉब्लम है जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, और आप काफ़ी केयर के साथ और सपोर्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत नहीं चाहते, ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे शत्रु विरोधी या कुछ ऐसी बातें हैं जो काफ़ी परेशान करने वाली है स्थिति परिस्थितियाँ। आर्थिक स्थिति में भी देखा जाए तो आपके परेशान करने वाली, काफ़ी टेंशन और दिक्कत देने वाली दयनीय स्थिति, जैसे मतलब होता है कई बार कि बहुत बार हमको समझ में नहीं आता था कि स्थितियों से कैसे निपटा जाए, तो रास्ता नहीं मिलता, तो स्थिति बिगड़ती है गाइस, ठीक है। आपके बहुत से लोगों की लाइफ में इस तरह से भी है कि जो स्थिति आपकी परिस्थिति बनी है उससे किस तरह से आप सामना करें, क्या है। तो आपके पास काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे काम करने वाली अच्छी एनर्जी और आपका काफ़ी क्लीन और क्लियर है, और आप शायद हाथ से इस तरह से काम करते हैं कि लोगों को गाइड करना, लोगों को बताना, लोगों को समझाना और इंस्पिरेशन देना, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाना, उनके रास्ते को साफ करना, उनके बिगड़े काम को बनाना, चाहे आप वो किसी भी तरह से करते हो। पर यहाँ पर है कि कन्फर्म है करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि चीज़ें, ऊर्जा आपकी है। पर गाइज यहाँ पर है कि एनर्जी और ऊर्जा आपकी कहीं ना कहीं जैसा होता है ना
कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। शायद एनर्जी आपकी इस समय बिगड़ी हुई हो सकती है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी शारीरिक कष्ट हो रहे होंगे। कभी पेट में, कभी हाथ में, कभी पीठ में, हाथों में प्रॉब्लम हो रही होगी, पैर में हो रहा होगा, बैक साइड कमर में हो रही होगी प्रॉब्लम, और सिर में काफ़ी ज़्यादा बोझ, थकावट, भार टाइप का महसूस हो रहा होगा। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा आपकी जो है वो बैलेंस नहीं है, और चीज़ है थोड़ा सा आपका शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है। इन चीज़ों का यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। एनर्जी बैलेंस हो जाएगी तो आपका इन परिस्थितियों से आप निपट लेंगे। यहाँ पर चीज़ें हैं गाइस कि आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा काम है, चीज़ है जिसका निर्णय आप जल्दी चाहते हैं, कुछ काम है जो जल्दी करना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको डिसीज़न चाहिए, यस और नो में। यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि क्लियर कट आपको एक रास्ता मिले और आपको जाना है। कोई काम करके रखा हुआ था, उस चीज़ में आपको डिसीज़न चाहिए, काम का जो कहते हैं ना एक पूरा रिज़ल्ट आपके हाथ में, वो भी पॉजिटिव वे पर आप चाहते हैं और जल्दी होना चाहते हैं, सक्सेस, सफलता। तो यहाँ पर आपके इन चीज़ों से निपटने देखने के लिए तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। टाइम आपके साथ चल रहा है, लेकिन पेशेंस, डिवाइन टाइम आएगा तो आपकी सारी चीज़ें टाइम से जैसे आप चाहते हैं, जो जिसमें सफलता और सक्सेस जो आपकी मनोदिल में, जो आपकी परिस्थितियों के हिसाब से आपने तैयार करके रखा है, वो बनेगा ज़रूर। ठीक है, पर कुछ लोग हैं जो रुकावट पैदा कर रहे हैं, तो उन रुकावटों की वजह से, कोई और नहीं, कोई बंदा या बंदी है जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं। टाइम लग रहा है, जैसे हो सकता है कि आप किसी ऑफिशियल वर्क में फंसे पड़े हुए हों, तो उधर से रुकी हुई हो कोई काम, कोई फाइल, कोई चीज़, कोई ऑर्डर जो आप अपने फेवर में चाहते हैं, किसी के माध्यम से कोई काम करवाना चाहते हैं, ऐसा बंदा या बंदी डिले कर रहा है, लेट कर रहा है, किसी और वजह से नहीं। ये टाइम, डिवाइन टाइम है, तभी आएगा और होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने रोक कर रखा हुआ है। ठीक, आप इन चीज़ों से क्लियर होंगे तो यस होंगे। हर चीज़ का एक वक्त होता है गाइस। ठीक है, तो इन परिस्थितियों से आप कैसे निपटेंगे, इन चीज़ों का उन बातों को और अच्छे तरीके से और गहराई से देखा जाए। ठीक है, कि इनमें आपके लिए किस तरह से आप निकलेंगे। चलिए, किस तरह से आप निकलेंगे ये भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए, तो गाइज़ आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं इस तरह से है कि जो आप इन परिस्थितियों से, जो कुछ लोग हैं जो जूझ रहे हैं, कुछ लोग इन सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं। एक ही व्यक्ति के साथ ये सारी प्रॉब्लम चल रही है, और दूसरा जिससे जैसे रेजोनेट करेगा लेगा, क्योंकि एनर्जी जो निकल के आई है वही मैं रीड करूँगी। ठीक है, उस हिसाब से ही बताऊँगी। तो यहाँ पर गाइज़ ये है कि इन चीज़ों से कैसे आप निकल सकते हैं, आपका कौन है, किस तरह से आपको रास्ता मिलेगा। गाइस, रास्ता तो आपको घर से ही मिलेगा, बैठकर सोचकर समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ऐसा होगा कि आप बैठे होंगे, अपने घर में होंगे, अपने उन चीज़ों को बनाने और संभालने, उन परिस्थितियों से निकलने और संभालने की कोशिश कर रहे होंगे, या उसके बारे में सोच रहे होंगे, कोई डिसीज़न पाना चाहते होंगे। तभी आपका कोई एक अच्छा बंदा या बंदी साथ देगा, उसमें अचानक से आकर कोई बात बोलेंगे, कोई रास्ता दिखलाएंगे, कोई गाइडेंस आपको मिलेगी उस बंदे या बंदी के माध्यम से, कन्फर्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बुद्ध आपका साथ दे रहा है, जबकि आप अपने विवेक का साथ तो देंगे, विवेक से काम तो लेंगे, लेकिन साथ में कोई और भी आपके साथ हो सकता है। यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं गाइस, आपके साथ साहस भी जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और अगर देखा जाए तो गुरु भी आपका साथ है, नंबर 9 साहस भी आपका है, नंबर 1 आपको सफलता भी है। तो इन चीज़ों को इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, सफलता तक उन परिस्थितियों से निकालने के लिए, सक्सेस के लिए, सफलता से जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हैं या जिन चीज़ों को आप पाना चाहते
चाहते हैं, जिस सिचुएशन को संभालना चाहते हैं, उसमें कोई ना कोई बंदा आपको निकालेगा, फाइनली निकालेगा। वो होगा मेल पर्सन, ठीक है। आपको निकालने वाला मेल पर्सन होगा, सजेस्ट करने वाला आप लोगों में से किसी के लिए एक बंदी हो सकती है, किसी के लिए एक बंदा हो सकता है। और ये बंदा या बंदी जो होगा वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कि ये दोनों भी हो सकते हैं, एक साथ दोनों भी आ सकते हैं, आपसे बोल सकते हैं, उस मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये कपल भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो आपको समस्या का हल कहीं और पूछने जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप अपने आप में ही चीज़ों को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्रिएट करते हैं, उसको बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं और उसको क्रिएटिविटी में कंप्लीट करके रख देते हैं और इंतज़ार करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आपको आप में से बहुत लोगों के लिए एक बच्चे का रास्ता मिलेगा। बच्चे का मतलब जैसे मैंने बोला कि आपसे कम उम्र के होंगे, बहुत लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कम उम्र, आपसे बहुत बहुत कम उम्र के हो सकते हैं, पर आपके लिए वो काम करके देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का हो। आपकी उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो काम करके देंगे, आपका साथ देंगे, क्योंकि साहस और हिम्मत आपको उधर से ही आ रही है, ठीक है। और आपका जो गुरु है आपको ये करने पर मजबूर करेगा कि आप अब कहीं और ना जाएं, किसी से और ना पूछें, ना समझें, ना जानें, अपने आप में बैठकर मनन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर आपको एक बंदा होगा, फाइनली इन चीज़ों से एक बंदा निकालेगा और आपको इन चीज़ों में सपोर्ट कौन करेगा? बंदा या बंदी या कपल, ठीक। यहाँ चीज़ें हैं कि बोला जाए कि कैसे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका इस समय गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहा है, बुद्ध भी आपके साथ दे रहा है, ठीक है। आपके साथ देखा जाए तो नंबर 9 साहस और करेज और हिम्मत भी आ रही है, ठीक है। जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे उन चीज़ों को वो दूर होंगी, ठीक है। काम बनने के आसार, उन परिस्थितियों से निकलने की काफ़ी यहाँ पर चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आता है गाइस कि आप में से जो लोग हैं वो किस तरीके से इसको हैंडल करना चाहिए, किस तरह से आपने जाना चाहिए। तो चलिए हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो किस तरह से आपने जाना है ये भी हम देख लेते हैं। ओके, देखिए आ गया। तो यहाँ पर आप लोगों को ये सभी के लिए होगा कि किस तरह से आपको करना है। कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों में, मैंने बोला ना कि जैसे सोच समझ कर डिसीज़न लेना होगा। आप बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पूरा आपकी जो चीज़ है ना, जो जिन चीज़ों से आप निकलने की कोशिश कर रही हो, ये डिवाइन टाइम पर डिपेंड करता है। और ये सारी चीज़ें चाहे कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, XYZ कुछ भी, किसी भी तरह से ये चीज़ें भी अगर ऊपर वाला चाहता है तो ये वर्क करती हैं। अदरवाइज़ आप चाह लेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि जब तक टाइम नहीं आता है तो आपके हिसाब से निर्णय हो जाए, डिसीज़न हो जाए, आपका काम बन जाए, आपने करके रखा है, सोच के रखा है, लोग आ जाए हेल्प कर दे, आपका काम करने वाला कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने 1 साल पहले भी कुछ सोच कर रखा था तो यकीन रखिए उसको करते करते एक वक्त लंबा टाइम लगा और एक बार बना, फिर पीछे हुए, फिर आगे गए, फिर आप उसके लिए सडनली आगे बढ़ें, चीज़ें बनेंगी आपकी। आपको मैंने बोला है कि किस तरह के लोगों का आपकी लाइफ में सपोर्ट या एक हल्का सा डिसीज़न या साथ या कोऑपरेट या सपोर्ट मिलेगा और होगा ज़रूर। कुछ उसमें काम करना होगा आपको, वहाँ पर पता चल जाएगा किस तरीके से करना। वो आप अपने आप में, कोई बताएगा नहीं, आप अपने आप में ही सुधार करोगे, क्योंकि वो चीज़ जो प्रीवियसली पहले नहीं हुआ है तो उस चीज़ में आप कोई होता है ना, मेंशन कर देता है किसी चीज़ को तो हम करेक्शन में आ जाते हैं, तो करेक्शन भी ऊपर वाला ही करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ और अगर देखा जाए
अगर आप करेक्शन नहीं करेंगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरह की सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, ऑफिस हो, जॉब हो, बिजनेस हो, सोसाइटी के बीच में हो, उससे मतलब नहीं मुझे। यहाँ पर मैं बता रही हूँ तो करेक्शन हो जाएगा, चीज़ें संभल जाएंगी, बन जाएगी। आपको कोई ना कोई वहाँ पर बता देगा कि यहाँ पर ये नहीं ये करना है, यहाँ ये सबमिट नहीं ये करना है, यहाँ ये नहीं बोलना है वो बोलना है, यहाँ इस तरह से नहीं उस तरह से काम करना है। ठीक है, तो आप वो रास्ता खुद पकड़ेंगे यहाँ। और अगर बोला जाए कि आपको अपने आप को खुद को हील करना है, हील करते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? उसका रीज़न है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंसली परेशान, जैसा होता है ना इंसान का कम समय में जल्दी कर देना, कोई डर है, कोई भय है, शत्रुओं का, विरोधियों का, काम के रुकने का, टुकने का, इस तरह की चीज़ें हैं। आपकी एनर्जी क्यों यहाँ वहाँ फैल रही है, तो वो चीज़ें जो होती ना डिस्पर्स होती हैं गाइस, अपन को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है फिर भी क्यों नहीं, तो उसी का ये है कि सब कुछ सही है फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं चीज़ें संभल रही हैं आपके सामने से। तो उसका रीज़न है कि आपको अपनी एनर्जी पर, या आप एक तरीके से बोला जाए अपने आप को हील करके निकलना। हील कैसे करेंगे? जब आप आराम से आंखें बंद करके बैठेंगे और अपनी चीज़ों को प्रॉपर वे पर संभालेंगे। माइंड बॉडी अलाइनमेंट होनी चाहिए, सोल अलाइनमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको एक रास्ता जल्दी से डिसीज़न मिलेगा, रास्ता मिलेगा, काम भी बनेगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको यस ऊपर से ही काफ़ी चीज़ें समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी। हो सकता है कि किस तरह से समझाई जाएंगी, बताई जाएंगी, वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर गाइस। काफ़ी सोच समझ कर ही आप करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी आपको बता दें कि कोई ना कोई आपके सामने ऐसा आ जाएगा, कोई बताने वाला, सिखाने वाला, गाइड करने वाला, रास्ता दिखाने वाला। तो टेंशन नहीं लेना है कि अरे अभी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यस। तो गाइज़ यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए खुशखबरी है कि कुछ अच्छा शुभ समाचार मिलेगा। कुछ अच्छी हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवलिंग करके यहाँ से वहाँ जाएंगे जिनका काम बन जाएगा या काम करवाने जाएंगे, और कुछ लोगों के लिए आपके लिए ऐसा मैसेज आ सकता है कि यस काम हो गया है या हो रहा है, चल रहा है। आपने डायरेक्शन देने के लिए अपने आप को सही रास्ते में चलने के लिए। ठीक है, अच्छा फैमिली के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए किसी भी तरीके से, तो उन चीज़ों में भी आपको सक्सेस और सफलता मिलेगी। बहुत से लोग हो सकता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाकर शिफ्ट हो जाएं, या जाने का मौका मिले आपको, यहाँ से अपनी जगह से हटकर दूसरी जगह आपका जाकर काम बनेगा, चीज़ें हो जाएंगी किसी और के माध्यम से, दूसरे के माध्यम से होगा, ये कन्फर्म है। अवसर या मौका आपके हाथ में आएगा, उसको छोड़ना नहीं है कि अगर कुछ लंबा समय लग जाए तो आप सोचें कि कुछ तो हुआ नहीं है तो अभी कैसे सोचा। नहीं, आपको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपको कुछ सप्ताह से महीने भर में ये चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, आने लगेंगी, दिखने लगेगी। कुछ लोगों के लिए तुरंत हो जाएगा, मतलब आपको कुछ ही दिन में ये समाचार या खबर मिल जाएगा, और कुछ लोगों के लिए मैंने बोला सप्ताह और महीने लगेंगे, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज बहुत लंबा अगर टाइम लगेगा तो 6 महीने में इस तरह का काम होने का वो है। मैसेज भी आपको बहुत जल्दी कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस का कार्ड आपके लिए बहुत मायने रखता है। जल्दबाजी करेंगे तो ऑब्स्टेकल्स, आपकी लाइफ में परेशानियाँ और दिक्कत आएंगे। एनर्जी आपकी इधर उधर बिखर रही है, तो लड़ाई झगड़े विवाद में नहीं पड़ना है, शांत रहना है, और एक तरह से अगर बोला जाए तो अच्छे कर्म करना है, क्योंकि कर्म बिगड़ते हैं एनर्जी बिगड़ती है, सोच बिगड़ती है एनर्जी बिगड़ती है। गलत सोच आता है, किसी के प्रति गुस्सा आता है, गुस्सा आता है, किसी का काम बिगाड़ना, किसी के लिए गलत सोचना, तो एनर्जी आपकी डाउन होती है। यहाँ पर ये देखिए एनर्जी ड्रेन हो रही, डाउन हो रही, बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है। तो फिर ऐसा क्यों करें, है ना। तो यही चीज़ है। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।